हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो बहाली निकली है उसका सारा डिटेल्स देखेंगे। कब से फॉर्म भरा जाना है, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ी कितनी लगनी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं ये हम बताएंगे, क्या सर्टिफिकेट चाहिए ये हम बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को भी बताएंगे, सिलेबस को बताएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि बिना कहीं सर्च किए हमें नोटिफिकेशन आता रहे, जॉब से रिलेटेड अपडेट आता रहे, सारी चीज़ें आता रहे, चाहे वो सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो या फिर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हो, तो आज ही मिशन जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हो सके आपको पहुँचे। तो सबसे पहले हम बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो रिक्रूटमेंट निकला है, बहाली निकला है, उसको देखेंगे। उसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 900 प्लस पोस्टों पर इसमें बहाली होनी है। 900 प्लस पोस्टों पर इसमें बहाली होनी है। अप्लाई की जो तिथि है ये 23/5 से शुरू हो जाएगी, यानी कि 23 मई से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 22 जून तक होगा। 22 जून कहने का मतलब है 22/6/2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक माह का लंबा समय है। फ़ी की अगर बात करें तो 600 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट के रूप में लगेंगे, जबकि अगर एससी, एसटी और फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपये का फ़ी लगने हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय ये ऑनलाइन प्रक्रिया है और उसमें आपको पैसे देने होंगे फ़ी के रूप में। एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 21 से 37 ईयर्स के कोई भी युवा जो जनरल से संबंधित हो, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, इसे भर सकते हैं। अगर एससी एसटी की बात करें तो उन्हें 5 वर्षों का यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशंस मिलते हैं, यानी कि 37 + 5 42 वर्षों तक वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। ओबीसी और फीमेल किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो जनरल के भी हों और ओबीसी के हों, तो उन्हें 3 इयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है एक्स्ट्रा, यानी कि कहने का मतलब है 40 वर्षों तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एज 21 से 37 ईयर्स, एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी और महिला को 3 वर्षों का अपर एज में रिलैक्सेशन मिलते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें। आईटीआई किए हुए हैं, क्या हम भर सकते हैं? तो एलिजिबिलिटी देख लें कि क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है वो इंस्टीट्यूट और जहां से आप किए हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस 3 वर्षों का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें 3 वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में। SITS एक कोर्स होता है, 1 ईयर कोर्स होता है, ये भी यहाँ पे डिमांडेड है। अगर ये कोर्स नहीं है तो क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप भर सकते हैं, लेकिन बाद में चल के आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आप भर सकते हैं, बाद में CITS आप दे सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं 1 ईयर कोर्स, लेकिन बहाली में ये कितने मायने रखता है ये आगे हम चलकर देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ट्रेड वाइज कुछ पोस्टों को हम देखते हैं, क्योंकि 39 प्रकार के इसमें ट्रेड हैं, 39 ट्रेड हैं, जिसमें से 900 प्लस पदों पर बहाली होनी है। तो यहाँ पे देखें 9 वर्षों के बाद ये बहाली निकली है दोस्तों, और इसमें कुछ 7 ट्रेड को यहाँ पे लिए हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है इसी को यहाँ पे हम डाले हैं आपको बताने के लिए कि आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन पे सबसे ज़्यादा है, 153 पदों पर बहाली होनी है। फीटर में 105 पदों पर बहाली होनी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अगर आप किए हुए हैं तो 130 पदों पर उसमें बहाली होनी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 85 पदों पर, जबकि अगर डीजल मैकेनिक में भरना चाहते हैं तो इसमें 86 पदों पर बहाली है। बेल्डर में 76 और ICTSM में 119। एक कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स होता है ICTSM, 119 पदों पर यहाँ पे बहाली होनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंजीनियर ड्राइंग, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ICTSM, तो इतने पदों पर बहाली। हालांकि 39 ट्रेड हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, सबसे अधिक पोस्ट ये 7 पदों पर है, इसलिए हम यहाँ पे बताए हैं। तो ट्रेड वाइज आप पोस्टों की संख्या देख लें। आप किसी भी एक
पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक के अलावे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दो में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होने हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 जो कि एग्जाम बेस्ड है, रिटन एग्जाम्स होने हैं सीबीटी के माध्यम से। तो पहले आपको एग्जाम फेस करने होंगे। एग्जाम के बाद स्टेज 2 जहां से मेरिट बनने हैं, स्टेज 2 जहां से मेरिट बनने हैं, अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें। जब सिलेक्शन प्रोसीजर को हम लोग समझ चुके हैं तो एग्जाम पैटर्न देख लें कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आप स्टेज 1 को देखें। स्टेज 1 में सीबीटी एग्जाम्स होने हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे क्वेश्चंस पेपर में, पेपर नहीं कहिए, सीबीटी है। टोटल मार्क्स जो होगा 100, यानी कि हर क्वेश्चन एक 1 मार्क्स कैरी करता है। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। निगेटिव यहाँ पे 1/4 है। तो ये स्टेज 1 सीबीटी एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न है। क्वेश्चन 100, मार्क्स 100, समय 2 घंटे, निगेटिव 1/4। तो इस तरह से स्टेज 1 आप देख लिए। अब इसका सिलेबस देख लें कि आपको जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें कैसे कैसे प्रश्न होंगे, कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस में देखें, रिलेटेड ट्रेड से आपको 80 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 80 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स कैरी करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आप अप्लाई करते हैं, या फिर फिटर में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, तो उस ट्रेड से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एराइज होंगे, पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन संबंधित ट्रेड से। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको तैयारी करनी है तो रिलेटेड ट्रेड से ही तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद जीएस जनरल स्टडी के प्रश्न होंगे और करेंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, और इसमें ओनली 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे और मात्र 20 मार्क्स के ही होंगे। टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100। तो 80 तो रिलेटेड ट्रेड से हो गए, जिस भी आप रिलेटेड ट्रेड को अप्लाई करना चाहते हैं। 39 प्रकार के ट्रेड है, उसमें से जो भी रिलेटेड आपका ट्रेड होगा उसमें से 80 क्वेश्चंस आएंगे, और जीएस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि किस में ज़्यादा मेहनत करनी है। रिलेटेड ट्रेड पे ज़्यादा मेहनत करनी है, और जीएस करंट अफेयर्स को सेकेंड में रखेंगे और इस पे भी मेहनत करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब स्टेज 2 जो होना है यही फाइनल मेरिट बनाएगा। स्टेज 2 से ही आपका मेरिट तय होगा और आपका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए ओनली 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप 100 मार्क्स का एग्जाम फेस करके आए हैं, तो मैक्सिमम आपको कितना को दिया जाएगा? 100 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे 50 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 का 100 ले आए हैं, 100 का 100 ले आए हैं, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करके आपको 50 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे जब मेरिट तय होगा तो अब यहाँ आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 80 मार्क्स लाते हैं, 80 मार्क्स लाते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर यह 40 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे रिटन एग्जाम के वो 40 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि आप जो रिटन एग्जाम्स देंगे वहाँ से जो एग्जाम क्वेश्चन मार्क्स आप लाएंगे, यहाँ पे आपका उसका आधा होगा, यानी कि 50% होगा। अगर आप ITI सर्टिफिकेट है, जाहिर सी बात है, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं ITI से रिलेटेड, इसमें मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट, तो आपके पास होंगे ही। तो ये सर्टिफिकेट आपको 20 मार्क्स दिलाएंगे। CITS देखिए, अभी हमने कहा कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो अभी ज़रूरत नहीं है। CITS है तो भी, नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब देखिए CITS में 30 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। 30 मार्क्स आपको यहाँ पे उस कोर्स के मिल रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट के मिल रहे हैं। प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 25 मार्क्स यहाँ पे अलग से मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स जो आपके होंगे 125 मार्क्स होंगे, और इसी पे मेरिट तय होना है। तो कहने का मतलब है रिटन एग्जाम में जितना आप रिटन एग्जाम में लाते हैं उसका 50% आपको यहाँ वेटेज दिया जाएगा,
ITI सर्टिफिकेट के 20 मार्क्स वेटेज मिलेंगे, CITS के 30 मार्क्स यहाँ पे वेटेज मिलेंगे और एक्सपीरियंस के 25 मार्क्स वेटेज मिलेंगे। टोटल 125 मार्क्स में से जिसका सबसे अधिक मार्क्स आएगा उसका मेरिट तय होगा यहाँ पे। और सैलरी, जहाँ ये सरकारी जॉब्स है, टीचर्स की बहाली एक तरह से कह सकते हैं, टीचर्स की बहाली है तो अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी हो जाएगा 40+। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सरल भाषा में समझ गए होंगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।